नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोती नगर विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक शिवचरण गोयल जी इस वक्त मौजूद हैं। आपका विधायक आपके द्वार को लेकर आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस बारे में इनसे बात करेंगे। शिवचरण जी, मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आज का जो आपने कार्यक्रम रखा सर, इस बारे में आप बने रहे हमेशा। आपका विधायक आपके बीच में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक ही आदेश है कि आप जनता के बीच में निरंतर जाएं और जनता के बीच में जाकर जनता के द्वारा उनके मुखारबिन से वहाँ की समस्याओं की जानकारी लें और क्षेत्र की बेहतरी के लिए जितना हो सके उनका पूरा प्रयास करें। उसी कड़ी में आज ये 5वीं मीटिंग है और पूरी दिल्ली में करीब मैं समझता हूँ कि 50,000 मीटिंगें होंगी ये, जिससे पूरे दिल्ली के अंदर जो भी हम क्षेत्र वासियों से मिल सकेंगे, उनसे व्यक्तिगत विचार आदान प्रदान कर सकेंगे और उनके बीच में जाकर कहीं ना कहीं और भी बेहतरी के प्रोग्राम और शुरू होंगे। क्या सर मोती नगर के तीनों वार्डों में हो रहे हैं? मोती नगर में तीनों वार्डों में हो रही है, 99 में, 100 में और 101 में। तो ये भी हम बांट के कर रहे हैं, एक दिन करमपुरे में, एक दिन वार्ड 100 में और एक दिन 101 वार्ड में। अच्छा विधायक साहब, ये बताइए, जैसे कि कुछ पब्लिक यहाँ की आई है अपनी समस्या को लेके, कुछ समस्या मतलब बताई जा रही है पेड़ की कटिंग को लेके, क्या ये समस्या कब तक निवारण होगी? ज़्यादातर ये जितनी भी समस्या लेके आए हैं ये MCD से बिलोंग करती हैं और MCD आपके सामने आज लूटने पे लगी हुई है। उनका मकसद है जनता से पैसा लूटना, कोई काम नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अगली बार नहीं आ रहे। तो उसकी वजह से जितनी भी समस्याएं हैं ये MCD से बिलोंग करती है और हमारा बरकस प्रयास रहेगा कि हम इस समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकें, लेकिन पूरी तरह से जो समस्या हल होंगी वो कहीं ना कहीं MCD इलेक्शन के बाद। इस पर क्या लगता है दिल्ली में 272 सीटों में MCD को लेकर बात करें? मुझे तो लगता है कि सबकी जमानतें जब्त होंगी। हाँ, हम तो 272 की बात तो कर रहे हैं, हम तो उनकी जमानतों की बात कर रहे हैं। आज जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप जनता के बीच में जाएँ, जनता से पूछें, जनता मन बना चुकी है और विपक्ष में कोई नहीं है। सारे कांग्रेस लीडर, सारे BJP के सिटिंग काउंसलर हमारी पार्टी में डेली मिल रहे हैं। उनका भी कहना एक ही है, ये बेईमान पार्टी है, पहली बारी ईमानदार पार्टी मिली है। हम हाथ आगे बढ़कर आम आदमी पार्टी का साथ देंगे और पूरे काम जो ईमानदार वहाँ से हैं वो हमारी आम आदमी पार्टी में विलय हो रहे हैं। विधायक साहब, मैं आपसे एक सवाल और करूँगा। जैसे कि एक शख्स है भारत कालरा हैं सर, वो काफ़ी मतलब समाज के लिए लगे रहते हैं, क्या आप उनको जानते हैं? भाई तो पब्लिक बताएगी, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, समझ नहीं। पब्लिक जानती है तो मैं जानता हूँ। जैसे पब्लिक ने कहा जनता के बीच में कि भरत कालरा जी जब कोरोना के समय में भी उन्होंने घर का राशन पहुँचाया, दवाइयाँ भिजवाई, जनता की सेवा की, तो जनता बताएगी कि मेरे कहने से कुछ नहीं होना कि भरत कालरा जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जनता की आवाज़ आएगी तो जनता ही बताएगी कि भरत कालरा कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं। बाकी तो दिन रात लगे हुए हैं। जब भी इनसे मिलता हूँ इनका पूरा प्रयत्न रहता है, पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से मैं अपने एफर्ट्स के साथ में जनता की सेवा करूँ। साथ ही हमारे भरत कालरा जी, सर आपके बारे में हम जानेंगे कि आपका जो राजनीतिक दौर काफ़ी रहा सर लंबा, पहले कांग्रेस में रहे, फिर आप आम आदमी पार्टी में अभी जो शामिल हुए हैं, कैसा आपको लगे आम आदमी पार्टी की विचारधारा? मैं भारत भूषण कालरा लगातार पिछले देश की राजनीति को जिस हिसाब से देखता हुआ आया हूँ, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ जो अपने बारे में बहुत कुछ कहती रही, धरातल पर वो कहीं पर भी आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बराबर कहीं भी नहीं खड़ी हो पाती। कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, ना उनके पास कोई विज़न मिलता है, कुछ समय बाद उनकी सारी बात झूठी साबित हो जाती है। तो ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ठहराव की पार्टी है, जिसके अंदर अपने आप में घर घर के अंदर जो संदेश है वो यही है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही मजबूत और अपनी वादों की पक्की है, जो कहती है वो कर दिखाती है, झूठ से कोसों दूर है, झूठ से अरविंद जी को नफ़रत है। चाहे वो उनका पूरे का पूरा एक बनाया हुआ जो एक सिस्टम दिया गया है पार्टी को, आम आदमी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है।
आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, उसका कोई भी किसी प्रकार से साथ बराबर हमेशा जनता देती है। सर आगे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? पार्टी सर्वोपरि है। किस मोड़ से रहेगी सर? पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी का हर आदेश, हमारे विधायक जी का आदेश, पार्टी द्वारा जो भी संदेश होगा, हम सिर्फ जनता की सेवा के लिए हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और सेवा लगातार करते रहेंगे। आगे जो आदेश पार्टी का आला कमान का होगा, हमारी तरफ से हम हमेशा साथ देंगे। सर क्या एजेंडे रहेंगे इस बार एमसीडी चुनाव को लेकर बात करें? एमसीडी चुनाव के अंदर जो एजेंडे हैं वो हमने नहीं बनाए। एमसीडी ने अपने लिए जनता को जो दुख दिए हैं, वो दुख ही अब उसके विनाश का कारण बन रही है। कोई उसको हिला नहीं रहा, वो खुद ही गिर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी की गई सारी की सारी व्यवस्थाएं झूठी साबित हुई। करप्शन तो आज बच्चे बच्चे को पता है कि मेरे घर के पड़ोस में सफाई काम क्यों नहीं हो रहा। ऐसे ही एमसीडी के कर्मचारियों को भी पता है, एमसीडी के निगम पार्षदों को भी पता है। एमसीडी कंगाल, निगम पार्षद माला माल। तो ये कमाल जो है ऐसे ही नहीं हो रहा, ये कमाल किया जा रहा है। इस चीज़ को जनता समझ चुकी है। पूरा देश देखता है कि आज दिल्ली जो भारत की राजधानी है, जगह जगह कूड़े के ढेर, इसके साथ साथ जितना ज़्यादा मुनाफा एमसीडी को होता है, एमसीडी को मिलता है, ये सभी लोग मिलकर भाजपा एमसीडी सारे का सारा पैसा अपने घर ले जाती है। उसने कभी जनता के लिए कोई पैसे की व्यवस्था निगम में नहीं छोड़ी। पैसा आएगा और भाजपा के घर जाएगा। अगर यही हाल 1-2 महीनों में अगर इन्होंने सुधार नहीं किए तो ये सब लोग एमसीडी से साफ होंगे। धन्यवाद आपका। मेरा नाम है रामायण यादव। तो आज का जो हुआ आपका विधायक आपके द्वार को लेकर कार्यक्रम किया गया आज, जी, जिसको लेके विधायक जी आज उपस्थित थे, जी, इस बारे में कुछ कहना चाहिए आज के कार्यक्रम के बारे? देखिए, आज के प्रोग्राम का मुख्य मुद्दा था कि पहले जनता सरकार की तरफ भागती थी, अपने काम के लिए सरकार के पास जाती थी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट बदल गया है। अब सरकार जनता की तरफ भागती है, जनता तक जाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता तक जाके पंक्ति में खड़े उस आखिरी व्यक्ति से पूछना चाहती है कि यू हैव एनी प्रॉब्लम। एंड वन थिंग मोर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। दिल्ली सरकार ने क्या एक्शन किया है, वो हमसे ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि जीवन के हर क्षेत्र में आम आदमी की सरकार ने पहुंचने का प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि ये लाइट्स तो लगवाते ही हैं, जीने भी बनवाते हैं, कोटा स्टोन के जीने बनवाते हैं। मैंने देखा है कि विधायक शिवचरण गोयल जी ने आरओ वाटर की व्यवस्था हो स्कूलों में, उसके लिए छत पे एक नहीं 2-2 आरओ वाटर लगवाया, उद्घाटन किया। यानी कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों की कद्र की इस सरकार ने और बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप सुधरती चली गई। तो इसका रुझान सर एमसीडी में क्या देखने को मिल सकता है? 100% पॉजिटिव होगा। पाने के लिए, जनता को निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये ठाना है कि घर घर जाना है, सबको बताना है कि इनके द्वारा कि काम को सलाम है। अब जनता सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है। क्या नाम है आपका? मैं राजेश मुरजानी, आम आदमी पार्टी से? आम आदमी पार्टी से। क्या जिम्मेदारी आपकी? मेरे पास दिल्ली सरकार सिंधी एकेडमी का मैं मेंबर, दिल्ली विधानसभा का मैं मेंबर, और मैं श्री सुशील गुप्ता राज्यसभा का, मैं उनका नई दिल्ली लोकसभा का सांसद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम किया गया आपका विधायक आपके द्वार को लेकर, हाँ जी, इस बारे में बताइए। आपके द्वार, आपका विधायक आपके द्वार का, ये हमारा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का ये प्रोग्राम है। हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये 70 विधानसभाओं में ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें विधायक हर एरिया में, अपने वार्ड में, जहाँ जहाँ उनका इनवाइट होता है तो वो वहाँ जाके अपना प्रोग्राम रख रहे हैं और सबसे समस्याएं पूछ रहे हैं कि आपकी समस्या क्या क्या है।
किसी की सीवर की है, किसी की पानी की लाइन की है, कोई लाइट की है, वाईफाई की है, और भी तरह की समस्याएं पूछ रहे हैं जिसमें पब्लिक जो है वो अपना विचार रख रही है। इसके लिए देवेंद्र सिंह ग्रोवर आपके यहाँ के विधायक हैं शिवचरण गोयल जी, क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। क्या काम किया आपके क्षेत्र के? जो काम हॉस्पिटल बेहतर कर दिया, शिक्षा बेहतर कर दी और सब कुछ बेहतर कर दिया इन्होंने। अच्छा, ये सर यहाँ के भरत कालरा जी आगे एमसीडी की तैयारी कर रहे चुनाव की, क्या आप जानते हैं भरत जी को? हाँ जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। हम आधी रात को भी दुख होता है ना तो उनको फ़ोन करते हैं ना तो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, जो काम कहते हैं वो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप बताइए आंटी जी, मैं वीना ग्रोवर। आप पार्टी के काम से संतुष्ट हैं? आम आदमी पार्टी के? बहुत बढ़िया काम है। जितनी दवाइयाँ हमारे को हॉस्पिटल से मिल रही हैं सब फ्री मिल रही हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, टेस्ट जितने हो रहे हैं फ्री हो रहे हैं। केजरीवाल जी ने और ये गोयल साहब हर हफ्ते इनका यहाँ पे राउंड होता है। और ये भारत भूषण इतना अच्छा बच्चा है, हमारे सामने जन्मा पला है। हम इतने कमज़ोर हो गए थे, इतने कमज़ोर थे हम, इसने भारत भूषण का भला हो, इसने हमारी बाजू पकड़ी, हमें थोड़ा सपोर्ट किया इन्होंने बहुत। और मैं करूँ भगवान करे ऐसे ही इनकी उम्र लंबी करे और ये हमारे को सपोर्ट करते रहें, हर महीने सपोर्ट करते हैं हमारे को। और इतना अच्छा बर्ताव है, जब बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी आंटी हाँ जी हाँ जी जी पहले लगाते हैं बाद में बात करते हैं, इतना अच्छा नेचर है इनका। बहुत ही कहते मुझे चलना क्षेत्र में मुझे मिलना है, कोई भी एरिया हो, पूरी की पूरी विधानसभा मोती नगर तीनों वार्ड 99, 100 और 101 ऐसे ही सबसे पहले जो जिम्मेदारी उठाई है हमारे विधायक जी ने, हम भी उसके लिए अपना लेते हैं। एक एक घर तक एक एक माँ बहन भाई जिसका भी कोई कार्य होगा हम लगातार करके देंगे। 24 घंटे हमारे नंबर लिखे हुए, सारे कार्य करके देंगे क्षेत्र में, जहाँ जरूरत होगी हाथ मिलेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करूंगा